अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं, भाई ये प्लाट अभी खाली है। हाँ, और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगल सूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी। क्या ऐसी घटिया सोच रखना एक संत को शोभा देता है? जो धर्म नारी को देवी का स्वरूप मानता है, उस धर्म का रिप्रेजेंटेटिव एक औरत को प्रॉपर्टी से कंपेयर कर रहा है। अगर आप बाबा की धोती उतरते हुए देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बस। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। हमने तो डुबकी लगा ली। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। जनवरी 2023 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर में दिव्य दरबार लगाने आए थे। हाँ, उन्होंने दावा किया कि वो किसी का भी नाम, पता, मोबाइल नंबर और समस्या बिना बताए एक पर्ची पर लिख सकते हैं। इसी बीच एंट्री होती है श्याम मानव की। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इन्होंने पिछले कुछ सालों में सैकड़ों बाबाओं की धोती उतारी है। इनके सामने बड़े बड़े बाबाओं ने मुंह दिया है। श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस चमत्कार को ट्रिक बताते हुए खुला चैलेंज किया है। चुनौती की दो बड़ी शर्तें हैं। श्याम मानव की पहली शर्त ये है कि वो ऐन वक्त पर 10 अनजान लोग लाएंगे। बाबा को उनका नाम, पिता का नाम, उम्र और मोबाइल नंबर सही सही कागज पर लिखकर बताना होगा। दूसरी शर्त है कि एक बंद कमरे में 10 चीजें रखी जाएंगी। बाबा को अपनी दिव्य शक्ति या सूक्ष्म देह से देखकर बताना होगा कि चीजें क्या है। ये टेस्ट 2 बार होगा और 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये सब कुछ प्रेस और मीडिया के सामने होगा ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो सके। अगर बाबा ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो पहले ये प्राइस 30 लाख था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 80 लाख कर दिया गया है। अगर बाबा अपनी ये शक्ति सिद्ध कर देते हैं तो अखिल भारतीय निर्मूलन समिति उन्हें ये रकम देगी और अपनी 44 साल पुरानी समिति बंद कर देगी। श्याम मानव बाबा के चरणों में माथा टेकेंगे और उनके शिष्य बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही श्याम मानव ने चैलेंज की हाइप बनाई, मीडिया में सवाल उठने लगे। बाबा 11 जनवरी को ही नागपुर छोड़कर चले गए। 5 जनवरी से 13 जनवरी तक का कार्यक्रम था, लेकिन बाबा 11 को ही भाग गए। चैलेंज आते ही बाबा 2 दिन पहले क्यों भाग गए? बाबा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें छतरपुर में दूसरे प्रोग्राम में जाना था। फिर 3 साल बाद 2026 में बाबा फिर नागपुर की धरती पर कदम रखते हैं, लेकिन इस बार लहजा और भी ज्यादा खतरनाक था। उन्होंने कहा, चले आए, हमारे पास जो विद्या होगी, हमें जो ईश्वर प्रेरणा देगा, हम वो लोगों को मार्गदर्शन देंगे। वो आएंगे, उनको भी मार्गदर्शन देंगे। हम न आए तो हम उनके घर ना जाएंगे, शहर आ गए। लेकिन असली खेल यहीं शुरू होता है। श्याम मानव ने एक वीडियो रिलीज करके बाबा का मुखौटा फिर से उतार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि शर्त पहले दिन से साफ थी, चुनौती दरबार में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दरबार बाबा का है, भीड़ बाबा की है, माहौल भी बाबा का है। 2026 में भी बाबा ने चैलेंज एक्सेप्ट करने का सिर्फ नाटक किया। ऐसी शर्त रखी कि कोई भी तर्कशास्त्री अपनी सुरक्षा के लिए कभी पूरा नहीं कर पाएगा। यहाँ एक गहरा सवाल उठता है कि जब बाबा अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए बड़े बड़े न्यूज चैनल के एसी स्टूडियो में जा सकते हैं, जब वो उनके सवालों का सामना कर सकते हैं, तो नागपुर पत्रकार संघ के सामने न्यूट्रल ग्राउंड पर चुनौती का सामना करने से उन्हें कौन सा डर सताता है? उन्हें डर है कि इतने सालों से जमाया हुआ कारोबार एक झटके में खत्म ना हो जाए। उनकी शक्ति अपने सिंहासन और अपने माइक तक ही महदूद क्यों है? क्योंकि बाबा के लोग भीड़ में पहले से घूमते हैं और टारगेट की जानकारी निकालकर बाबा तक पहुंचाते हैं। इसीलिए वो दरबार के बाहर टेस्ट करने से डरते हैं। अभी कुछ टाइम पहले आपके प्यारे बागेश्वर बाबा बीमार पड़ गए, पर ये कैसे पॉसिबल है? मुंह में थर्मोमीटर, मॉडर्न मेडिसिन से इलाज, जबकि बाबा तो 4th स्टेज कैंसर का इलाज गौमूत्र और हल्दी की गांठ से कर देते हैं। जो इंसान दूसरे के थायराइड, बीपी, कैंसर का इलाज कर देता है, वो खुद के छोटे से बुखार का इलाज नहीं कर पाया। ये रॉन्ग नंबर है। अब कोई पूछे इनसे और उन लोगों से भी जो मॉडर्न मेडिसिन को डिक्लाइन करते हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो आप हॉस्पिटल में होते हो, वो भी टॉप हॉस्पिटल यानी एम्स, टॉप डॉक्टर के पास होते हो। क्यों जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो ये सारे लोग मॉडर्न मेडिसिन की तरफ भागते हैं? और जब कुछ लोग इनसे अपनी परेशानी का हल मांगने आते हैं तो ये उनको ऐसी सलाह देते हैं कि गौमूत्र और हल्दी की गांठ लो, कैंसर ठीक हो जाएगा। आंकड़े गवाह है, कितने लोगों ने कृपा के इंतजार में अपनी कीमोथेरेपी छोड़ दी, कितने लोगों ने किडनी फेलियर में दवा के बदले भभूति खाकर अपना दम तोड़ दिया, और कितने ही परिवार आज सड़क पर हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इन चमत्कारों के दुकानों पर लुटा दी। याद रखिए, दुआ काम आए या ना आए, दवा जरूरी है।
क्योंकि शमशान उन लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने लॉजिक से ज्यादा मैजिक पर भरोसा किया था। बागेश्वर बाबा की पॉपुलैरिटी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है। अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर गली गली में नए पर्ची वाले बाबा पैदा हो रहे हैं। मिलिए पारासर धाम पीठाधीश्वर से। इनका असली नाम आदित्य कृष्ण पारासर है। इनकी उम्र सिर्फ 10 साल और 7th क्लास में पढ़ते हैं। आदित्य बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री जैसा दावा करते हैं कि वो बालाजी की कृपा से लोगों का भूत भविष्य और वर्तमान पहले से एक पर्ची पर लिख लेते हैं। वो छाती ठोक कर कहते हैं कि एक भक्त के डूबे हुए 74 करोड़ रुपए उन्होंने एक झटके में वापस दिलाए, जिससे वो अमीर लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ये तो कुछ भी नहीं, अगले बाबा तो बागेश्वर धाम सरकार से भी 10 कदम आगे हैं। इनका सबसे बड़ा दावा है कि ये बागेश्वर बाबा जैसे कोई पर्ची नहीं बताते, बल्कि बिना किसी पर्ची या जानकारी के लोगों का भूत भविष्य बता देते हैं। हाथ पाँव फटका दे और जितने ये भन्नी वाले हैं हमें बार बार नहीं कहना पड़े कि हम के पीछे हो जाएं। इनका असली नाम करण कुशवाहा है। उम्र सिर्फ 16 साल। 9वीं क्लास के बाद इन्होंने कभी किताबें उठाकर नहीं देखी। दरबार लगाने के पहले वो उसी जगह पर नारियल बेचा करते थे और कुछ टाइम पहले ई रिक्शा भी चलाया। बागेश्वर धाम से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर केड़ी गांव का ये लड़का अजय पार बाबा की समाधि पर अपना दरबार लगाता है। वो कहता है यहाँ से उन्हें शक्तियाँ मिलती है। करण दावा करते है कि उन्होंने एक कैंसर मरीज को सिर्फ 2-3 दिन में ही ठीक कर दिया था। साथ ही वो लकवा ग्रस्त लोगों को भी ठीक करने का दावा करते हैं। अगर अब इन भटके हुए बच्चों को रास्तों पर नहीं लाया गया तो भारत का हर बच्चा बाबा बनने की जिद करेगा। आज इस सच्चाई का सामना नहीं किया, सवाल नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ी तर्क लॉजिक को छोड़कर चमत्कारों के पीछे भागेगी, लोगों को कचरा समझेंगी। तो आज से कसम खा लो, बीमारी शारीरिक हो या मानसिक, इलाज डिग्री वाला डॉक्टर ही करेगा। ये झाड़फूक और चमत्कारी बाबाओं के पास जाना बंद करो। आप पहला कदम उठाओ और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करो ताकि कोई भी उन्हें चूतिया न बना सके। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।